गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? हैप्पी, बेटर, हेल्दी? ओके, तो लेट अस स्टार्ट आवर टॉपिक एंड आवर टॉपिक इज गुडविल। गुडविल वैल्यूएशन के मेथड हम कर रहे हैं। तो देर आर 3 मेथड, जैसा कि आपको बताया गया था। फर्स्ट एवरेज प्रॉफिट मेथड, सेकंड सुपर प्रॉफिट मेथड एंड थर्ड वन इज कैपिटलाइजेशन मेथड। तो फर्स्ट आज हम करेंगे एवरेज प्रॉफिट मेथड, और एवरेज प्रॉफिट मेथड का फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज्ड। अब एवरेज प्रॉफिट निकालना है, नंबर ऑफ ईयर परचेज्ड आपको क्वेश्चन में गिवन मिलेगा। तो एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर परचेज्ड। तो आज हम करेंगे अपना एवरेज प्रॉफिट से रिलेटेड न्यूमेरिकल पोर्शन। तो यहाँ पे देखिए एवरेज प्रॉफिट से रिलेटेड हम एक प्रॉब्लम लेके चलते हैं। अब इसे एवरेज प्रॉफिट निकालने से पहले हमें कुछ चीजों का ध्यान में रखना होगा। जो हम प्रॉफिट लेंगे वो एवरेज बेस पे लेते हैं। एवरेज प्रॉफिट क्या होता है? किसी चीज का भी एवरेज निकाले तो एवरेज होता क्या है? एवरेज होता है कि नॉर्मली हम इतने सालों में नॉर्मली इतना प्रॉफिट अर्न करेंगे। नॉर्मल प्रॉफिट होता है, ध्यान दीजिए। अगर किसी साल कोई अब नॉर्मल लॉस हो जाता है या अब नॉर्मल प्रॉफिट हो जाता है, तो क्या वो अब नॉर्मल हर साल होता है? अब नॉर्मल हर साल होने लगा है तो उसे अब नॉर्मल बोलेंगे ही नहीं, वो तो नॉर्मल ही हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए, प्रॉफिट लेना है आपको नॉर्मल। अगर कोई अब नॉर्मल इवेंट हो जाता है तो उसे हम प्रॉफिट में शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि वो हर साल होने वाला नहीं होता। जैसे कि लॉस बाय फायर है, अब आग लग गई संस्था में, क्या हर साल आग लगेगी? हर साल लॉस होगा? नहीं, ये तो कभी कभार ही होता है। तो इस लॉस को हम प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट निकालते टाइम शामिल नहीं करेंगे। अगर शामिल कर रखा है, अगर लेस कर रखा है लॉस को, तो हम वापस उसे ऐड कर देंगे। कारण क्या है कि हमें तो नॉर्मल प्रॉफिट का एवरेज चाहिए। तो अब कौन कौन सी चीजों का, देर आर 3 एडजस्टमेंट जो प्रॉफिट आप नॉर्मल निकालते टाइम करोगे। 3 एडजस्टमेंट आपको करनी है इसमें, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है ए नॉर्मल इनकम अगर है, फर्स्ट सबसे पहले आपको देखना है अगर नॉर्मल इनकम दे रखी है, अब नॉर्मल, ठीक है, अब नॉर्मल इनकम प्रॉफिट में शामिल है तो इसको डिडक्ट कर दो, डिडक्टेड आउट ऑफ प्रॉफिट। उसी साल के प्रॉफिट में से इनकम लेस करोगे जिस साल में ये ऐड हो चुकी है। तो ध्यान दीजिए, हमें अब नॉर्मल इनकम को लेस कर देना है। सेकंड, अब नॉर्मल प्रॉफिट, अब नॉर्मल प्रॉफिट को क्या करना है हमें? अब नॉर्मल प्रॉफिट को एडिड बैक करना है इनटू द प्रॉफिट, एडिड बैक। क्यों? क्योंकि लेस हो चुका है। एक मिनट, अब नॉर्मल प्रॉफिट नहीं, अब नॉर्मल लॉस, लॉस आएगा यहाँ पे, अब नॉर्मल लॉस। अगर अब नॉर्मल लॉस हुआ है तो इसे हम प्रॉफिट में वापस ऐड कर रहे हैं, क्योंकि ये लेस हो चुका है। हमें इसको कंसीडर नहीं करना था, लेस हो चुका है तो वापस ऐड कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद जो थर्ड है आपका, वो है इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट से जो इनकम होती है वो भी आउटसाइड द बिजनेस इनकम होती है। ये बिजनेस की इनकम नहीं होती। इसे भी हम अब नॉर्मल मान के और इसे क्या कर देंगे? लेस कर देंगे, डिडक्टेड आउट ऑफ प्रॉफिट। ये 3 एडजस्टमेंट हमें करनी होंगी फॉर द कैलकुलेटिंग द एवरेज प्रॉफिट। अगर किसी ईयर के प्रॉफिट में अगर अब नॉर्मल इनकम ऐड है तो आपको लेस कर देनी है। अगर अब नॉर्मल लॉस ऐड है, लेस हो चुका है, तो आपको वापस ऐड कर देना है। और इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट जो कि आउटसाइड द बिजनेस इनकम मानी जाती है, तो इसे भी हमें वापस लेस कर देना है, ठीक है। तो ये 3 एडजस्टमेंट करेंगे हम। अब हम न्यूमेरिकल लेके चलते हैं। फॉर्मूला हमारा यही बना रहेगा, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज्ड।
सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे एवरेज प्रॉफिट मेथड का, तो वही एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज्ड। एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, टोटल प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर। अब न्यूमेरिकल लेके चलते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज, 3 ईयर परचेज ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज, तो ये तो हमें दे दिया है। उसके बाद आगे कह रहे हैं परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 ईयर, कितने सालों का एवरेज लेना है, 5 ईयर्स का लेना है। और प्रॉफिट आपको दिए गए हैं 2013, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 18। प्रॉफिट दे रखे हैं आपको 4 लाख, 5 लाख, 4 लाख, 5 लाख। आगे दे रखा है आपको 60,000, 150, 250, 60,000, 150, 250। ध्यान दीजिए यहाँ पे ब्रैकेट लगाया हुआ है, ब्रैकेट का मतलब लॉस है। ध्यान दीजिए ब्रैकेट का मतलब है माइनस, माइनस को हम ब्रैकेट में लिखते हैं। यहाँ ब्रैकेट 60,000 दे रखे हैं, इसका मतलब क्या है, हमारा लॉस है। लॉस को ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, माइनस नहीं लिखते, ठीक है। ये प्रॉफिट है हमारे 3 इयर्स के। आगे क्या कहा गया है, एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको दे रखी है कि ऑन 1 जनवरी 2016, 1 जनवरी 2016, बताइए किस साल में आएगी, 1 जनवरी 2016, बताइए किस ईयर में आएगी, 1 जनवरी 2016 क्या इसमें आएगी, 3rd ईयर में आएगी। यस, क्योंकि ये कब तक है, मार्च 2016 तक है, और 1 जनवरी 2016 इसी में आएगा। तो इस साल में क्या कह रखा है आपको, ए फायर ब्रोक आउट विच रिजल्टेड इनटू ए लॉस ऑफ गुड्स ऑफ ₹3 लाख। आग लगने से 3 लाख रुपए का लॉस हो गया है 3rd ईयर में। आगे कहा है कि ए क्लेम ऑफ 70,000 वाज रिसीव्ड फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस कंपनी से एक क्लेम मिला है 70,000 का, 3 लाख का लॉस हुआ है, 70,000 का हमें क्लेम मिल गया है। तो हमारा एक्चुअल में लॉस कितना है, 230। ध्यान दीजिए 230 का लॉस है। ये अब नॉर्मल लॉस है, आग लगने से हुआ है, इसको हमें शामिल नहीं करना, लेकिन ये लॉस इसमें से घटाया जा चुका है। क्या अब इसको ऐड कर दे, ये रहा हमारा प्रॉफिट। अब नॉर्मल, ये रहा हमारा पॉइंट, अब नॉर्मल लॉस को एडिड बैक करना है। अब नॉर्मल लॉस 230 का है, क्योंकि 70,000 हमें इंश्योरेंस कंपनी से मिल गई है। तो 3rd ईयर में आपको 60,000 का जो लॉस हुआ है या प्रॉफिट हुआ है, कुछ भी है, उसमें 2,30,000 रुपए ऐड करने हैं। 230 आपको क्या करना है, ऐड करना है। जो नॉर्मल प्रॉफिट हम निकाल रहे हैं 2015-16 का, तो देखिए क्या है हमारा, वैसे तो लॉस दे रखा है 60,000 का, ठीक है। इसमें हमें एडिड बैक करना है, ऐड करना है 2,30,000 का अब नॉर्मल लॉस, 2,30,000 का कर दिया है हमने। नेक्स्ट क्या कहते हैं, ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 तो अब देखिए यहाँ पे जो अब नॉर्मल लॉस है उसको हमने ऐड कर दिया है। नेक्स्ट आपको दिया है ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 द फर्म रिसीव्ड एन अनएक्सपेक्टेड टैक्स रिफंड। अनएक्सपेक्टेड, जिसका एक्सपेक्ट ही नहीं था, तो ये भी अब नॉर्मल है। टैक्स रिफंड है, वापस होके हमें टैक्स मिला है, हमने ज़्यादा फिल कर दिया होगा, ठीक है, तो रिफंड मिल गया है हमें टैक्स का, और वो है आपका 80,000 का। तो ये अब नॉर्मल इनकम है, और ये है आपकी 31 मार्च 2017, ये रहा 31 मार्च 2017 जो एंड हो रहा है, ये हमारा 4th ईयर है। 4th ईयर में ये इनकम हमारी शामिल है, और इनकम है हमारी 80,000 की। तो अब हम इस इनकम को क्या कर देंगे, वापस लेस कर देंगे। तो 4th ईयर में जो हमारा नॉर्मल, ये 3rd ईयर का है, अब नॉर्मल प्रॉफिट
2016-17 में जो है, जो आपको दे रखा है 1,50,000 का है प्रॉफिट, 1,50,000 का प्रॉफिट है, उसमें आप क्या कर दोगे, लेस कर दोगे इनकम जो हमें टैक्स रिफंड मिला है 80,000 का, लेस कर दोगे, ये बचा हमारा 70,000 का। और यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे देखिए ये प्लस का है, ये माइनस का है, माइनस का लेस हो जाएगा तो ये बचेगा आपका 170,000 प्रॉफिट बचेगा। अब हमने दो एडिशनल इंफॉर्मेशन थी आपको, अब नॉर्मल प्रॉफिट लॉस दे रखा था वो हमने कर लिया है, ठीक है। अब हम करते हैं अपना जो प्रॉफिट है वो। टोटल प्रॉफिट निकालना होगा और नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने हैं हमारे, 3 ईयर दे रखा है, टोटल हमारे 5 ईयर हैं। तो सबसे पहले हमें निकालना है एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए हमारा जो है एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू, प्रॉफिट ले लीजिए, फर्स्ट ईयर का है 4 लाख, सेकेंड ईयर का है 5 लाख, थर्ड ईयर का है, थर्ड ईयर का ये निकाल रखा है हमें 1,70,000, 170, फोर्थ ईयर का हमने निकाल रखा है 70,000, फिफ्थ ईयर का है 2,50,000। अच्छा एक पॉइंट ध्यान दीजिए भाई, जो हमें इनकम टैक्स की जो हमें अमाउंट मिली है, कई बार तो ये कहते हैं कि किस साल का मिला है, अगर 2017 में मिला है तो उसी में हम इसको शामिल कर लिया होगा, लेकिन अगर 2017 का रिफंड मिला है वो तो 2018 में मिलता है, क्योंकि हमें पता है जो हम टैक्स डिडक्ट करते हैं, वो जो टैक्स देते हैं वो एट द एंड ऑफ द ईयर, इसका मतलब अगले साल ही दिया जाता है, नेक्स्ट ईयर में ही दिया जाता है जो टैक्स दिया जाता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे जो एडजस्टमेंट 2017 में जो इनकम की है, टैक्स की है, वो 2016 से रिलेटेड था, 2016 से टैक्स रिलेटेड था और रिसीव हुआ है 2017 में। तो यहाँ पे हम डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ ईयर परचेज और वो है हमारा 5, नंबर ऑफ ईयर परचेज 5 है। तो टोटल कर लीजिए, टोटल आपका कितना बना, ₹13,90,000 अपॉन 5, डिवाइड कर दीजिए 5 से, एवरेज प्रॉफिट आया है अभी हमारा, हमें क्या निकालना है, गुडविल निकालना है। एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज 3 दिया हुआ है, तो गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज्ड। तो हमारी गुडविल हो गई 8,34,000 रुपीज, रुपीज लिखेंगे, अमाउंट निकाला है हमें गुडविल का, ठीक है, रुपीज लिखेंगे। तो ये था हमारा, जब हमने तीनों पॉइंटों को कंसीडर कर लिया है यहाँ पे। अब नॉर्मल इनकम, अब नॉर्मल लॉस है, मेन बात यही याद रखनी है आपको, वापिस एडिड बैक या डिडक्ट कर देना है हमें प्रॉफिट में से। एक और प्रॉब्लम लेके चलते हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड से। टैक्स का आपको ध्यान रखना है, टैक्स का अगर नॉर्मली ये दे रखा है कि इस साल टैक्स रिफंड होके मिला है, तो भाई नेक्स्ट ईयर में मिलता है टैक्स, ध्यान दें, नेक्स्ट ईयर में टैक्स रिफंड होके मिलता है। एक और लेके चलते हैं हम क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए आपका कैलकुलेट द एवरेज प्रॉफिट। क्वेश्चन है, ए बी पार्टनर्स हैं, 3:2 रेशियो है,
नेक्स्ट आपको दिया गया है दे एग्रीड टू एडमिट सी इनटू द पार्टनरशिप फर्म। सी को अपना पार्टनर बनाने जा रहे हैं, तो यहाँ पे एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर है, तो यहाँ भी रिकंस्टिट्यूशन है। ठीक है, तो 1/3 के लिए सी को एंटर कर रहे हैं संस्था में। फॉर दिस पर्पज गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 2 ईयर, नंबर ऑफ ईयर परचेज 2 ईयर दे दिया है क्वेश्चन में आपको, 2 ईयर नंबर ऑफ ईयर परचेज्ड। और आपको प्रॉफिट दिया हुआ है एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर्स, और 4 ईयर्स के प्रॉफिट दे रखे हैं एंडेड 31 मार्च 2014, 2015, 2016, 2017। और प्रॉफिट दे रखे हैं आपको 50,000, 1,20,000, 1,80,000, और लास्ट ईयर में लॉस दे रखा है वो है 70,000 का, ब्रैकेट में लिख देते हैं लॉस को, 70,000 का लॉस दे रखा है। उसके बाद आपको कहा है ऑन द 1 अप्रैल 2016, 1 अप्रैल 2016 बताइए किस ईयर में आता है? 1 अप्रैल 2016। ये जो ईयर एंड है ये मार्च 31 2016 को खत्म हो गया। डेट आपको दे रखी है 1 अप्रैल 2016। क्या ये 4th ईयर में है? ये ध्यान रखना है आपको। देखो इसका एंड ये ईयर कब से कब तक हुआ है? ये ईयर हुआ है 1 अप्रैल 2016 से लेके 31 मार्च 2017। तो भाई 1 अप्रैल 2016 तो इसी ईयर में आया ना, तो ये 4th ईयर आपका। तो इस ईयर में क्या किया इन्होंने, एक मोटर बाइक परचेज की है जिसकी कीमत 50,000 है एंड डेबिटेड टू ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, और ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस मान के इसे प्रॉफिट एंड लॉस से चार्ज कर दिया, जबकि मोटर कार तो हमारी एसेट है और बैलेंस शीट में जाती, प्रॉफिट एंड लॉस में तो केवल इसकी डेप्रिसिएशन जाती है। ध्यान दीजिए कि जब भी हम एसेट परचेज करें हम तो बैलेंस शीट में एसेट साइड दिखाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में तो कभी नहीं दिखाते कि एसेट परचेज, प्रॉफिट एंड लॉस में तो केवल उनकी डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या गलती कर दी कि इस साल जो 50,000 का जो मोटर बाइक खरीदी है वो ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस मान लिया और प्रॉफिट एंड लॉस से चार्ज कर दी, प्रॉफिट को कम कर दिया 50,000 से। नहीं करना चाहिए था, क्या करें 50,000 को वापस ऐड करेंगे, क्योंकि ये तो हमारा कैपिटलाइज्ड एक्सपेंसेस, कैपिटलाइजेशन एक्सपेंडिचर है, बैलेंस शीट में जाता, तो इसको लेस कर दिया, गलत है, इसको ऐड कर देते हैं। ये एरर है, गलती है, इसको हमने ठीक करना है। आगे इसी पे पॉइंट पे दे रखा ऑन विच डेप्रिसिएशन इज टू बी चार्ज 20% पर एनम, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल, कि इस पे डेप्रिसिएशन चार्ज करनी थी वो भी नहीं की, अब कर लेते हैं। 20% है 50,000 पे, 1 अप्रैल को परचेज की, पूरे साल की लगेगी, तो 50,000 पे जो डेप्रिसिएशन है वो लेस कर देते हैं, ये निकलेगी आपकी 10,000। ठीक है, डेप्रिसिएशन चार्ज करनी थी, इन्होंने नहीं की, हमने कर दी, लेस कर दी डेप्रिसिएशन। मोटर बाइक इन्होंने एक्सपेंसेस मान लिया, नहीं मानना चाहिए था, प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं दिखाना चाहिए था, उसको हमने ऐड कर दिया। हमने दोनों एरर को ठीक कर दिया है, डेप्रिसिएशन चार्ज कर दी लेस करके और मोटर बाइक के पैसे को वहां से हटा दिया। अब देखते हैं इस साल का प्रॉफिट कितना हुआ। ऐड लेस करने के बाद आपका माइनस का आएगा, माइनस का आएगा 30,000, इसका मतलब लॉस है 30,000। ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, 80,000 माइनस के हैं, 50,000 प्लस के हैं, तो टोटल 30,000 माइनस के बचे आपके, तो लॉस बचा 30,000 का इस साल का। ठीक है, अब हमने जो एरर थी, जो अब नॉर्मल था, हमने उसको एड लेस कर दिया है। अब हम चलते हैं यहाँ पे, और कोई एडजस्टमेंट यहाँ पे नहीं है, तो अब निकालते हैं हम एवरेज प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट, टोटल कर लेते हैं। देखिए फर्स्ट ईयर का 50,000, सेकेंड ईयर का 120, थर्ड ईयर का 180 एंड फोर्थ ईयर का जो हमने निकाला है लेस कर देते हैं, या तो 30,000 लॉस है अपॉन में। अब भले ही लॉस हो लेकिन ईयर तो ये भी काउंट होगा, तो कितने ईयर हुए, ये 4 ईयर है, तो अपॉन में 4 करोगे और जो आपका एवरेज निकल के आएगा वो होगा आपका 80,000। नंबर ऑफ ईयर परचेज आपको 2
दे रखे हैं 2 नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो गुडविल निकालते हैं अब हम अपनी। गुडविल जो कि फॉर्मूला आपको दे रखा है, एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज्ड। एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज्ड। 1,60,000 रुपीज हमारी गुडविल है। तो इसमें हमने कोई एसेट खरीदी थी जिसको गलती से डेबिट कर दिया था प्रॉफिट एंड लॉस में, हमने प्रॉफिट में वापस उसे ऐड करके इस एरर को दूर कर दिया। उस पे डेप्रिसिएशन चार्ज करनी थी, इन्होंने नहीं कर रखी थी, हमने डेप्रिसिएशन को लेस करके चार्ज कर दिया। तो बस यही इस क्वेश्चन में पॉइंट था। तो ये हमारा मेथड था एवरेज प्रॉफिट मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल।